कास्तीगढ़ अपर मुंधार शामा गांवों में लोगों को बिजली पानी की समस्या से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 2 महीनों से बिजली सप्लाई बंद है। इस बारे में जनता के विभाग पीडीडी डोडा को जिम्मेवार ठहराया है। जनता का कहना है कि शामा गांवों जो कि पंचायत अपर मेंडार का गांव है, वहां पर लोग पिछले 2 महीनों से गुप्त अंधेरे में रह रहे हैं। इस बारे में पंच वार्ड नंबर 4 निसार लोहार ने मीडिया से बताया कि यहां ट्रांसफार्मर लगभग 2 दिनों से बंद पड़ा है। एक बार ठीक कराया गया तो दूसरे दिन फिर खराब हो गया, जिसके बाद विभाग पीडीडी के अधिकारियों ने इससे ठीक नहीं करवाया। कास्तीगढ़ से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। हरदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि आप जब भी आपको हम बुलाते हैं आप हमारे पास तो आ जाते हैं। यहाँ तो बिजली का जो मसला है ये तो अरसा बहुत हो गया, कम से कम 2 महीने, और 2 बार तो इन्होंने पीडीडी वालों ने ट्रांसफार्मर को लगाया भी, शाम को लाया और सवेरे अभी आशिक साहब ने कहा सवेरे वापस ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 महीने से ये लोग जो है इस वार्ड नंबर 4 के लोग जो है, मैं इस वार्ड नंबर 4 की ही बात करूं क्योंकि मैं इसका पंच भी हूं इस वार्ड का, क्योंकि इस वार्ड नंबर 4 में इतनी खस्ता हालात है। सबसे पहले बिजली की जो हालात है, बिजली से तो ये 2 महीने से बेचारे बिजली से महरूम है। अगर इन्होंने किसी आदमी से बात करनी है तो फिलहाल मोबाइल चार्ज करने इन्होंने 6 किलोमीटर दूर जाना है, वहां से मोबाइल चार्ज करके लाना, फिर बात करनी है। ताकि यहाँ बिजली की तो पहले बर्फ की कोई बात ही नहीं थी, बर्फ से पहले ही ये हालात थी। अब जब बर्फ पड़ी तो बर्फ से यहाँ की जो ये तारे पोल थे ये पूरा डैमेज हो गया। ट्रांसफार्मर अगर लगाएं ये लोग तो कैसे लगाएं, ताकि मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन सुनती नहीं है हमारी बात। ये लोग जो है ये बेचारे यहाँ पे मजदूर तबके के हैं, ये दिन लगाने जाते, आज बर्फ की वजह से इनको भी टाइम, ये घर में बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि इस वार्ड के लिए, इस पंचायत अपर मुंदार के लिए उनको बहुत नजर रखनी चाहिए, ताकि यहाँ के मुलाजमीन जो है ये इन लोगों से पैसे खाते हैं। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर ठीक करना सबसे पहले हमने कमीशन देनी है। अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई काम करना है यहाँ तो पहले कमीशन दो, उसके बाद काम होगा। यहाँ मुझे इतना लगता है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है, ताकि गरीबों पे नजर नहीं है। अगर मोदी का नारा था कि घर घर बिजली लगाओ, सौभाग्य में पोल दिए जाएंगे, सौभाग्य में ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे, तो कहाँ है वो सौभाग्य इस वक्त? कहाँ पे ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम कर रहे सौभाग्य के तहत? अगर सौभाग्य है तो ये 30 घर है, 30 घरों को प्रोवाइड कर दें ट्रांसफार्मर। दूसरा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड है। पिछली दफा हम डीसी साहब से मिले, उसने कहा हम जी आपको 63 kV का देंगे मगर आपको 750 किराया लगेगा। क्या ये 750 दे सके जो 108 रुपया दे नहीं सकते हैं, जो बीपीएल के जुमरे में है? मैं यही चाहता हूं कि इन लोगों को इंसाफ दिया जाए, इन लोगों की बात पे गौर की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। और इनसे हम मांगते हैं 3 दिन के अंदर अगर यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो मेरी जनता, मेरे साथ जो लोग हैं, हम सड़कों में उतरकर इस डिपार्टमेंट के खिलाफ नाराबाजी करेंगे, जुलूस निकालेंगे, ताकि इन लोगों को अगर इंसाफ ना मिला हम 3 दिन का टाइम देकर, क्योंकि यहाँ बर्फ भी है, ट्रांसफार्मर नहीं लाया जाएगा। और यहाँ पे जो जनरल लाइन इन्होंने जबरदस्ती इस वार्ड में लगाई है, इस पे मेरी जब भी हम जाते हैं मेरी बात यही रहती है कि वार्ड नंबर 4 से इस जनरल लाइन को शिफ्ट करो। इतनी बड़ी रोड अगर गवर्नमेंट ने बनाई तो रोड ये जनरल लाइन लेकर उन लोगों को बिजली दे दे, ताकि यहाँ पे पिछली दफा 2 साल पहले जब आग लगी थी तो यहाँ 8 घरों को नुकसान हुआ था। आज भी अगर ऐसी बिजली होती, यहाँ देखो पूरी तारें पड़ी हुई है, तो इन तारों को उठाया जाए, ताकि ये मुझे माना भी गया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर इस जनरल लाइन को चेंज करेंगे। चलो जनरल लाइन के लिए हम हफ्ता देते हैं इनको, मगर जो बिजली है इसका 3 दिन का टाइम है। अगर 3 दिन के अंदर हमें बिजली ना मिली हम सड़कों पे उतरकर पीडीडी के खिलाफ नाराबाजी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराबाजी करेंगे। अगर मुझे इतना लगता है कि डीसी साहब भी सोए हैं, जो भी मुतालबा हम पहुंचाते हैं डीसी साहब भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ताकि पेची डिपार्टमेंट के जो मुलाजम है उससे भी ये महरूम है। अभी देखो 4 या 5 फुट की बर्फ में लगे हैं ये बेचारे, ये क्या करेंगे? इनको क्या पता है? डिपार्टमेंट का अगर कोई मुलाजम हो ताकि इन लोगों को पानी मिले जो बर्फ पिघला कर पीते हैं। अगर बीमार ना होना था, ये बीमार हो जाएंगे, इसकी जिम्मेवार अगर है तो पेची डिपार्टमेंट है। जो पेची डिपार्टमेंट ने हमको तंग किया है कि आप टैक्स दो, वो करो, ये लोग क्या टैक्स देंगे? ये तो बेचारे यहाँ पड़े हुए हैं पानी के बगैर, बिजली के बगैर, डॉक्टरों के बगैर। अगर कोई बीमार हो जाता है उसको पीठ पे उठाकर कहाँ लेंगे, किस साइड लेंगे? रोड अगर बनाई तो रोड को भी इन लोगों ने नहीं खोला। मेरी इस वार्ड के अंदर हर एक समस्या है, ताकि हर वार्ड में ऐसे ऐसे लीडर है जिनका अपना तालमेल डिपार्टमेंट के साथ है, किसी को भाई डिपार्टमेंट में है,
किसी को बाप है, किसी को चाचा है, किसी को दादा है। इसलिए हम उनसे यही कहते हैं कि इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। अगर इंसाफ ना मिला तो मेरा 3 दिन का टाइम है, मैं इन लोगों के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये लोग मेरे साथ हैं, हम शाना बशाना डिपार्टमेंट से लड़ेंगे। अगर ये बिजली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमें कोई सहायता, कोई मदद नहीं। हमारे जितने भी बाग हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने सेब वाले दरख्त हैं, वो सारे गिरे पड़े हुए हैं और बगैर जो है मदद के हम हमारे जो है इनको जिस किस्म से भी इन दरख्तों की प्रोटेक्शन की जाए तो वो सहूलत हमारे पास मौजूद नहीं है। आज तक जहां हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का नाम हमने सुना है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के कोई मुलाजमीन इस इलाके के अंदर या इस गांव या इस इलाके के अंदर नहीं पहुंचे। न हमें दरख्त की प्रोटेक्शन के बारे में कोई इतला मिली, न दरख्त के लिए जो सप्लाइयां खुराक होती हैं, जो दवाइयां मिलती हैं, जो इनके लिए प्रोटेक्शन होती है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से मदद मिलती है, हमें उनसे जो है कोई मदद नहीं मिली है। और हम जो है काफी मजबूर हैं। हमारे बड़े बड़े बाग जो है वो वीरान हो गए और आज तक हमने हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर नहीं देखा है और हमें यही मालूम होता है कि वो सोए हुए हैं, हमें उनसे कोई इतला नहीं मिली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिला डोडा, तहसील कास्तीगढ़, ब्लॉक कास्तीगढ़ का एक ऐसा गांव है जो काफी गरीब लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। जहाँ तक आज इन दिनों गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, वो यहाँ पर ना के बराबर यहाँ पर लोगों को मुहैया कराई जा रही है, दस्तयाब कराई जा रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि शामा गांव वार्ड नंबर 4 पंचायत अपर मंधार का एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर काफी गरीबी रेखा से नीचे लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। हमने देखा यहाँ पर न लोगों को पानी, बिजली और यहाँ पर जो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बर्फबारी हुई थी, इससे काफी नुकसान हुआ है। इनके दरख्तों को, फलदार दरख्तों को नुकसान हुआ है। पानी की जो फैसिलिटीज हैं वो पूरी तरह से ठप रह चुकी है। बिजली का यहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं है, कोई भी बिजली की जो फैसिलिटीज हैं वो दस्तयाब नहीं कराई जा रही है महकमा की तरफ से। इनका कहना है कि लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर बिजली बंद पड़ी है। और पानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को आज इस सर्दी के मौसम में, काफी ठंड वाले मौसम में बर्फ के पानी से ही गुजारा करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर लोग अक्सर बीमार रहते हैं। बच्चे यहाँ पर इनके बीमार हो रहे हैं और भी बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर लोगों को इनका सामना करना पड़ता है। हम तहसील कास्तीगढ़, जिला डोडा के शामा गांव में यहाँ पर अभी मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 20 से 25 घर यहाँ पर अपनी जिंदगी एक गरीबी रेखा से नीचे यहाँ पर गुजार रहे हैं। और आज जहाँ तक महकमा की तरफ से, डिफरेंट महकमों की तरफ से अगर बात की जाए, यहाँ पर ना के बराबर यहाँ पर इन लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इनका कहना है ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था है। बिजली की जो तारें हैं वो लकड़ी के पोलों पे, खंभों पर लटकती हुई हैं। जर्नल लाइन का मसला जो है वो यहाँ पर इनका मुतालबा है कि उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। बीच में लकड़ी के पोल लगे हुए हैं। आर्जी तौर पर यहाँ पर बिजली का जो सिस्टम है वो आर्जी तौर पर यहाँ पर चल रहा है। जर्नल लाइन का जो यहाँ पर इनका मसला जो चल रहा है, बीच में पेड़ पौधों के बीच में से जर्नल लाइन को, और जिसमें उसके बीच में मकान भी यहाँ पर आ रहे हैं और इनको उस चीज का बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। इनके कहने के मुताबिक ये भी कहा गया कि कई बार इन्होंने महकमा के लोगों से इस बात को सामने लाया, दरखास्त और भी है। जबरदस्ती इनके कहने के मुताबिक कि महकमा पीडीडी ने जो जर्नल लाइन पहले जब 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले यहाँ पर लगाई थी, वो जबरदस्ती इनके खेतों में से लगाई। इसके अलावा इनके यहाँ पर हॉर्टिकल्चर महकमा की अगर बात की जाए, पेड़ पौधों का बुरी तरह से नाश हो चुका है। काफी खस्ता हालत है। पेड़ पौधे जो हैं वो मतलब बर्फबारी की वजह से काफी, मतलब इनके पेड़ पौधों का काफी नुकसान हुआ है।